उस वक्त इलाहाबाद के गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और उस नौजवान लड़के के आशिकाना अफसाने की संपूर्ण अंतरकथा तस्वीरों के साथ चस्पा की गई थी। अब सबसे पहले मशहूर स्वीडिश पत्रकार बर्टिल फॉक बीबीसी के साथ हुई अपनी एक बातचीत में वरिष्ठ स्वतंत्र पार्टी नेता मीनू मसानी के हवाले से एक अविश्वसनीय सा किस्सा बयां करते हैं। बर्टिल बताते हैं, एक दफा वरिष्ठ स्वतंत्र पार्टी नेता मीनू मसानी इलाहाबाद स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास आनंद भवन पर ठहरे हुए थे। प्रवास के दौरान एक शाम मीनू यूं ही कमरे में शाम का नाश्ता कर रहे थे और उनके ठीक सामने विराजित थे स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मीनू बताते हैं कि वो दिन बड़ा अजीब सा था। माने आमतौर से जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी चाय नाश्ते पर बैठकी होती थी तो नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सियासत की उठापटक, बरतानिया हुकूमत के ताजा दांव पेच या फिर कांग्रेस की भावी रणनीति को लेके गंभीर मना बातें किया करते थे, खूब बातें किया करते थे। मगर उस दिन न जाने कौन सी खामोशी की चादर ओढ़ के बैठे थे नेहरू कि जुबान से एक अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बस मानो खुद में ही कहीं गुमशुदा, कहीं अपने ही ख्यालों में खोए हुए, ठोड़ी पर अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ रखे हुए कुछ सोचे जा रहे थे। माने नेहरू के ऐसे अजीब से बर्ताव को देख मीनू नेहरू से सवाल करने ही वाले होते हैं कि तभी तपाक से नेहरू मीनू से ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिस सवाल की उम्मीद मीनू को नेहरू से तो क्या किसी से भी नहीं थी। माने नेहरू का यह सवाल ऐसा था कि आपके पैरों के नीचे से खुद जमीन निकल जाएगी कि नेहरू ऐसा सवाल मीनू से क्यों पूछ रहे हैं। नेहरू ने मीनू से पूछा, एक बात बताऊं मीनू, ये हमारी पत्नी कमला है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई नौजवान लड़का कमला के साथ प्रेम में पड़ सकता है? माने मीनू बताते हैं उनको समझ ही नहीं आया, सर के ऊपर से चला गया कि नेहरू ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि कोई नौजवान लड़का उनकी पत्नी के प्रेम में पड़ सकता है। फिर मीनू को लगता है पंडित जी मस्खरी के मूड में हैं, तो मीनू ने भी यूं ही नेहरू के इस सवाल का मस्खरी भरा सा जवाब दे दिया। कहा कि हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, कमला जी इतनी खूबसूरत हैं, कोई भी नौजवान लड़का इनके प्रेम में पड़ सकता है, और किसी को छोड़ दीजिए, मैं खुद इनके प्रेम में पड़ सकता हूं। मीनू को लगा अपने मस्खरी भरे सवाल का ऐसा जवाब सुन नेहरू मुस्कुराएंगे, मगर मीनू बताते हैं उनका यह जवाब सुनना था कि नेहरू गुस्से से तमतमा उठे, चेहरा लाल पड़ गया नेहरू का। माने हर वक्त शांत रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता मध्यम आवाज में बात करने वाले नेहरू जोर जोर से बातें करने लगे। खूब सुनाया नेहरू ने मीनू को उस दिन। बाद में बर्टिल से बात करते हुए मीनू बर्टिल से कहते हैं कि तब मुझे समझ ही नहीं आया था कि एक तो पंडित जी ने मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा क्यों कि कोई उनकी पत्नी के प्रेम में पड़ सकता है कि नहीं, और पूछा तो पूछा, मेरा ऐसा जवाब सुनने के बाद कि बिल्कुल कोई भी नौजवान उनकी पत्नी के प्रेम में पड़ सकता है, नेहरू को इतना गुस्सा क्यों आया। तो इस क्यों का जवाब उस रोज मीनू के पास रहा हो ना रहा हो, मगर हमारे पास जरूर है। हाँ, मगर उस क्यों का जवाब आपको बताने के लिए आपको लेकर चलना पड़ेगा इलाहाबाद के उस दौर के उन गली मोहल्लों में, जिन गली मोहल्लों की जुबान पे उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और एक नौजवान लड़के के आशिकाना अफसानों के चर्चे खूब तैर रहे थे। महज तैर ही नहीं रहे थे, बल्कि कमला नेहरू और उस नौजवान लड़के के आशिकाना अफसानों के चर्चे इलाहाबाद के गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर पर्चे बन चस्पा भी हो रखे थे। जी हाँ, उस वक्त इलाहाबाद के गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और उस नौजवान लड़के के आशिकाना अफसाने की संपूर्ण अंतरकथा तस्वीरों के साथ चस्पा की गई थी।
अब सबसे पहले तो जहन में सवाल कौन रहा होगा कि आखिर वो नौजवान लड़का था कौन। तो इस कौन का जवाब देने के लिए तो आपको लेकर चलना पड़ेगा वापस से इलाहाबाद। आइए, इलाहाबाद में बहने वाली यमुना जी का पुल जरा आहिस्ता आहिस्ता पार करने की कोशिश करेंगे तो दाईं ओर नीचे निहारने पर नदी के बिल्कुल किनारे एक पुराने से कॉलेज की बिल्डिंग नजर आएगी। ये ईसीसी है, इविन क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद का सबसे मशहूर डिग्री कॉलेज। जिस डिग्री कॉलेज के सामने बरस 1930 के एक रोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू अपनी महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन को देख आस पड़ोस के ईसीसी के छात्र अपनी अपनी कक्षाओं से निकल इन आंदोलनरत महिलाओं को देख रहे थे कि तभी अचानक भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाती कमला का सर आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। कमला की आंखें ऊपर जाने लगीं और देखते ही देखते वहीं ईसीसी के ठीक सामने कमला नेहरू बेहोश हो गईं। जाहिर सी बात है, बेहोश कमला को उठाने की खातिर उनकी महिला साथी आगे आईं, मगर उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी, किसी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत थी। और चूंकि वो प्रदर्शन ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा था, इसीलिए मौके पर मौजूद घोरों की गुलाम पुलिस किसी भी और शख्स को कमला की मदद के लिए आगे नहीं आने दे रही थी। मजबूरन, हताश, निराश, लाचार कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी सूझबूझ के आधार पर बेहोश कमला को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही थी कि तभी ईसीसी के छज्जे पर जमा हुए छात्रों के जमघट में से एक छात्र छज्जे की रेलिंग फांद ईसीसी की बाउंड्री वॉल पर कूदता है और पुलिस की नजरों को चकमा देते हुए बाउंड्री वॉल से सीधा सड़क पे कूद कमला नेहरू के पास जा पहुंचता है और जल्दी से कमला को उठा सीधा थोड़ी दूर पर स्थित एक बड़े पेड़ की छांव में लेकर जाता है। अपना तौलिया निकालता है, दूर नलके से पानी लेकर आता है, पानी में तौलिया भिगोता है और भीगे तौलिए से कमला का माथा पोंछने लगता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता कमला की चेतना वापस आई। मगर कमला की चेतना वापस आने के बाद भी वो लड़का कमला के पास से डिगा नहीं, कमला के पास ही बैठा रहा। बारंबार कमला को समझाता रहा कि क्या आवश्यकता थी आपको इतनी धूप में बाहर धरना देने की, पेड़ की छांव में धरना देती। माने कमला नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी को वो एक आम सा लड़का इतने हक के साथ डांट रहा था, स्वास्थ्य संबंधी निर्देश दे रहा था कि कमला के आस पड़ोस में बैठी हुई महिला कार्यकर्ताएं मुस्कुराते हुए उस लड़के को एक टक देखे चली जा रही थी। इतना ही नहीं, माने उस लड़के को कमला नेहरू के लिए इतनी चिंता महसूस हो रही थी कि उस दिन जिद करके उस लड़के ने कमला नेहरू को कोई और प्रदर्शन करने नहीं दिया, अपने साथ कमला को आनंद भवन लेकर गया, आनंद भवन के भीतर पठाया और अगले रोज दोबारा कमला का हालचाल पूछने के लिए आनंद भवन आया। ये कमला नेहरू और उस नौजवान लड़के के बीच की वो पहली मुलाकात थी जिसने इन दोनों के राब्ते को एक ऐसी परवास दी जिस परवास के चलते बहुत कम वक्त में ही कमला और उस लड़के के बीच की नज़दीकियां इस कदर बढ़ गईं कि वो लड़का अपना कॉलेज, अपनी पढ़ाई, अपना करियर, यहाँ तक कि अपना घर, अपना परिवार छोड़ किसी हमसाए की तरह हर वक्त कमला के साथ ही नजर आने लगा। और कमला भी आनंद भवन की दहलीज के बाहर एक कदम भी आगे बढ़ाती थी तो इस नौजवान लड़के को अपने साथ लेना नहीं भूला करती थी। सियासी गतिविधि चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनी हर सियासी गतिविधि में कमला इस नौजवान लड़के को बराबरी का हिस्सा देने लगी थी। माने एक दौर तो ऐसा आ गया था कि इलाहाबाद में रहने वाला हर आमो खास बाशिंदा जहां कहीं, जब कभी, जिस भी हालात में कमला नेहरू को अपने सामने खड़ा पाता था, उसे
कमला के साथ किसी हमसाये की तरह चलने वाला वो नौजवान लड़का भी वहीं कहीं नज़र आ ही जाया करता था। और शायद यही वजह थी कि कमला नेहरू और इस नौजवान लड़के की नज़दीकियों के चर्चों को पर्चों पर छपवा कर कुछ लोगों ने समूचे इलाहाबाद की सड़कों पर चस्पा करा दिया था, जिन पर्चों को पढ़कर कल तलक इलाहाबाद में रहने वाला हर आमो खास बाशिंदा जो कमला और इस नौजवान लड़के के अफसाने से अनजान था, वो भी अब कमला और इस लड़के के अफसाने से रूबरू हो चला था। और शायद ये भी एक वजह थी कि जब कुछ बरसों बाद जेल में बंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखकर उनकी बिटिया इंदिरा ने ये इत्तला दी कि वो अपनी मां कमला नेहरू के साथ पोस्टर्स पर नजर आने वाले इसी नौजवान लड़के के साथ ब्याह रचाना चाहती हैं, तो नेहरू की पेशानी पर बल पड़ गई थे। क्योंकि नेहरू को लगने लगा था कि कल तलक जिस नौजवान लड़के के साथ उनकी पत्नी का नाम इलाहाबाद में जोड़ा जा रहा था, जब उसी इलाहाबाद को यह इल्हाम होगा कि पंडित जी अपनी बिटिया का हाथ उसी लड़के के हाथ में दे रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे। खैर, लोग क्या सोचते ये तो और बात है, अब आप क्या सोच रहे हैं ये हम बता दे रहे हैं। अब तलक इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको कि कमला नेहरू के साथ पोस्टर्स पे नजर आने वाला वो नौजवान लड़का कोई और नहीं, फिरोज जहांगीर गांधी थे, जिनके दिल में यकीनन कमला के लिए बेशुमार प्यार था। इतना प्यार था कि जब फिरोज ने 16 बरस की इंदिरा को पहली दफा प्रपोज किया था और कमला ने फिरोज को इस खातिर बुरी तरह झड़का था, अपमानित किया था, यहां तक कि खुद से दूर तलक चले जाने को कह दिया था, मगर फिर भी फिरोज ने कमला से दो टूक कह दिया था कि वो इंदिरा से दूर रह लेंगे मगर उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। और तारीख के पन्ने इस बात की तस्दीक करते हैं कि कमला नेहरू की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में अगर कोई एक कंधा कमला के साथ किसी चट्टान की तरह खड़ा था तो उसका नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। यहाँ तलक कि जब ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाने के बाद कमला के अपनों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, उनके अपने परिवार के लोग उनके साथ 2 घड़ी गुजारने को तैयार नहीं होते थे, उस वक्त भी फिरोज जहांगीर गांधी ने न सिर्फ कमला का साथ दिया बल्कि कमला का इलाज कराने के लिए उन्हें लेकर जर्मनी तलक गए। मगर बदकिस्मती से जब वहां भी कमला का इलाज मुकम्मल ना हो सका, तब भी ये फिरोज ही थे जिन्होंने कमला को स्विट्जरलैंड के सुदूर एक सैनिटोरियम में भर्ती कराया और वहां कमला की खूब सेवा शुश्रूषा की। कमला के आखिरी वक्त में जब उनकी बिटिया इंदिरा भी उनके साथ रहने में हिचकिचाने लगी थी, उस वक्त भी फिरोज जहांगीर गांधी का कंधा हर वक्त कमला के आंसुओं को समेटने के लिए कमला के साथ ही खड़ा रहता था। कमला ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी फिरोज के ही साथ ली थीं। इतना बेशुमार प्यार करते थे फिरोज कमला से, मगर उस दृष्टि से नहीं जिस दृष्टि से फिरोज और कमला के रिश्तों को देखने की कोशिश आज तलक कुछ जाहिल करते हुए नज़र आ ही जाते हैं, बल्कि फिरोज के हृदय में कमला के लिए मातृवत स्नेह इस कदर था कि उसी स्नेह से वशीभूत हो फिरोज कमला के लिए वो सब कर गए थे जो उनके अपने भी उनकी खातिर नहीं कर सके।